चलिए देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। देखिए गुणन कैसे बनाते हैं, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी सब में से कोई वो एग्जाम में आपका आता है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है कि 140 को आप अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करिए, व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए 140 है ना, लिख देंगे हम 140। अच्छा बताओ आप लोगों को अर्थी आता है? अरे ऐसी एलसीएम निकाले आता है कि नहीं निकालता है? फैक्टर तोड़ने आता है कि नहीं आता है? फैक्टर तोड़िए तो 2 से काटिएगा 70 दूनी के, और 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा? 35 दूनी के 70 हो जाएगा, और फिर 5 से लगाइएगा 7 × 35 और 7 बार में 1 कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? चलिए अब फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से लगाइए 70 दूनी के 140, 2 से काटिएगा 35 दूनी के 70, और 5 से लगाइएगा 7 × 35 और 7 से लगाइएगा 1 बार में कट जाएगा, है ना। आपको क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चलिए हम लोग करते हैं इसको गुणनफल। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। अच्छा गुणनखंड देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए तो आप लोग यहाँ तक तो हम लोग क्या करते थे, बचपन में फैक्टर तोड़ते थे, है ना। तो आप थोड़ा सा एडवांस हो गया, एडवांस तौर पे इस पे क्या लिखेंगे? देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो 5 के पावर कुछ नहीं है, 7 के पावर। देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया कि नहीं? चलिए हम लोग दूसरा देखेंगे 156 का हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर तोड़ेंगे। तोड़िए 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 से लगाइएगा 7 दूनी के 14, 1 6 16 8 दूनी के 16, 2 से फिर लगाइएगा 39 दूनी 78 होता है, 3 दूनी के 6 और 9 दूनी के 18। देखो तो कितना से लगेगा? 3 से लगेगा जी। 13 × 3 = 39 होता है, और फिर 13 से लगाओगे 13 × 1 = 13। चलिए गुणनखंड करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। गुणनखंड में क्या होगा? 2 × 3 × क्या हो जाएगा? 13। चलिए थोड़ा सा हम 2 × 3 × 13, इसको हम देखिए तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 के पावर कुछ नहीं है, और 13 कुछ नहीं तो उसके पावर 1 होता है, कुछ नहीं तो उसके पावर 1 होता है। चलिए आंसर आ गया। चलिए अगला देखेंगे। अगला कहता है कि 3825 को क्या करिए, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। 3825, चलिए इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, है ना। तोड़िए पहले देखिए तो, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसके लास्ट में 5 हो वो कभी 2 से कटेगा नहीं। जब भी कटेगा तो 3 और 5 से कटेगा। कैसे कटेगा? 3 और 5 से कटेगा। तो सबसे पहले हम 3 से लगा के देखते हैं। लगाइए 3 × 3 हो गया, 3 × 3 हो गया कि नहीं? उसके बाद कितना से लगेगा? 3 दूनी के 6, 2 बचा इसमें, 2 2 22 हो गया, 7 × 21, 1 5 कितना? 15, 5 × 3 के 15। फिर लगाइए 3 से फिर लगेगा, देखते हैं 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 हो गया, और 3 दूनी के 6 ना, 1 5 15, 5 × 3 कटेगा। देखो तो 5 से अब लगेगा क्या? 5 से लगा के देखो, 8 × 5 = 40 होगा। कितना बचेगा? 2 5 25, 5 25। अब देखो तो 5 से लगाओगे 17 5 85, और 17 से 1 बार में लग जाएगा, है ना। चलिए हम लोग इसको गुणनखंड कर देते हैं, लिख देते हैं गुणनखंड। क्या हो जाएगा गुणनखंड इसका? 3 × 3 × 5 × 5 × 17 × 17 हो गया। चलिए एडवांस लेवल पर थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या होगा? 3 के पावर और 5 के पावर 2 ना, 5 2 को है ना जी, यही क्या हो जाएगा? 17। चलिए आ गया आंसर, समझ गए होंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है? 5005। 5005 को आप करिए। देखिए लास्ट में क्या है? 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं। देखते हैं 3 से लगा करके, है ना। 3 से लगा के देखते हैं, कटना चाहिए। चलो 5 से लगा के देखते हैं। 1 से लगाओ, 1000 क्या आ जाएगा? 1000 एक बार में कट जाएगा। 1000 एक बार में क्या होगा? कट जाएगा। अब बताओ अब कितना से लगेगा? 7 से लगा देते हैं, ठीक है। 7 से लगाओ, एक बार में 7 लगेगा, एक बार में
7 लगेगा और कितना बचा 3, 3 0 30, 7 चौ 28, 2 1 21, 7 या 21, 143 और 143 कितना से कटेगा? 11 से। कितना कटेगा? 13 गुने 11 है ना, 11 से लगाओगे 13 बार में क्या होगा? ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 13 बार में लगेगा। चलिए इसको गुणनखंड कर देते हैं। इसका गुणनखंड करेगा तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। चलिए गुणनफल के रूप में हो गया। इसमें तो और कॉमन चीज है नहीं, इसलिए गुणनखंड के रूप में यह है कि इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 7429, 7429। चलिए इसको तोड़ते हैं। देखिए लास्ट में अगर इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 है तो निश्चित है कि 2 और 5 से कटने वाला नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले किससे लगाएंगे? 3 से लगा के देखेंगे। लगाइए, 3 दूनी के 6, 1 बचेगा, 1 4 14, 7 दूनी के 14, फिर कितना बचा? 2 ना, तो 2 9 कितना होता है? 2 9 हो गया 29। 29 में कितना बार में लगाओगे? 0 लगेगा कि नहीं लगेगा? 0 लगेगा। क्या हुआ? 3 दूनी के 6 हुआ, कितना हुआ? 1 4 14, सॉरी ध्यान रखो, 3 दूनी के 6, 1 4 कितना हुआ? 14, 3 चौको 12 ना होता है, 3 चौको 12, 4 बार में लगा, कितना बचा? यहाँ से 2 बच गया, 2 2 22, 7 21, 7 21 हो गया। तब कितना बचा? 1 1 9 19, 3 से नहीं ना कटेगा, 3 से ही नहीं लगेगा। चलिए 3 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा? डायरेक्ट 17 से लगेगा। चलो 17 से लगा देते हैं। क्या बार में लगेगा? 17 चौको 68, 17 चौको 68 और 68 कितना हो गया? 68, 17 चौको 68, 68 2 70, 6 6 6 6 2 62 हो गया। तो 6 2 62, 17 51, 17 51 हो गया। तो कितना बचेगा? 9 2 9 2 11, 11 9 119, 77 19 से 700 437 बार में। उसके बाद कितना से कटेगा? 19 से लगता है। 19 से कितना बार में? 23 बार में। चलिए 19 से 23 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर 23 से लगाओगे तो कितना बार में हो जाएगा? 1 बार में हो जाएगा। चलिए इसका गुणनखंड क्या हो गया? गुणनफल के रूप में बदलना था ना, क्या हो गया? 17 गुने 19 गुने 23, 19 गुने 23, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? चलिए आप लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है जो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। पहले जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को पहले आपको एचसीएफ निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है, फिर दोनों के गुणनफल को जांच करना है। ठीक है, क्या करना है? जांच करना है और दोनों क्या देना है? बराबर दिखाना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 26 और 91 को पहले क्या करिए आप? एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। चलिए देखिए 26 हो गया और 91, दोनों क्या करिए? इसको फैक्टर तोड़ो, 26 को फैक्टर तोड़ो तो क्या होगा? तो 2 गुना 13। अब इसको टूट सकता है नहीं ना। चलिए 91 को क्या तोड़िएगा? 7 गुना 13 91 होता है। देखिए हमको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम। चलिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या कहता है कि दोनों में मिलता है उसको आप ले लीजिए, दोनों में मिलता है उसको। देखो दोनों में क्या मिल रहा है? 13 13 मिल रहा है ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास? 13। चलिए एलसीएम भी निकाल देते हैं। एलसीएम क्या कहता है कि दोनों में मिलता है उसमें से एगो, दोनों में मिलता है उसमें से एगो और ना मिलता है बाकी सबको, ना मिलता है बाकी सबको। लो बाकी सबको लिख दिए। चलिए इसको क्या करिए आप? गुणा करें। 63 91, 63 91, 91 दूनी कितना होता है? 182, 182, 100। देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अच्छा देखिए तो आपको जांच करना है ना जी, क्या करना है? जांच करना है। चलिए हम लोग जांच करेंगे ना। तो जांच करना, जांच क्या कहता है कि दो संख्याओं का, संख्या क्या है? 26, दो संख्याओं का गुणनफल। देखो पहली संख्या 26 है, दूसरी क्या है? 91, गुना कर दिए। कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। एलसीएम कितना है? एचसीएफ कितना है? 13 और एलसीएम कितना है? 182। दोनों को गुना करो, गुना करो तो इसके कितना है? 26 से कम
2366 आ जाएगा। इसको भी गुना करेगा तो कितना जाएगा? 2366 आ जाएगा। देखो दोनों बराबर है कि नहीं है? जांच हो गया कि नहीं हो गया? चलिए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है आपके पास? 510। 510 का क्या तोड़ेंगे? फैक्टर तोड़ के देखते हैं, है ना। 510 का फैक्टर कैसे टूटेगा? ऐसे तो आप लोग को तोड़ेबे करता है। 2 से लगाइए, 2 दूनी के 4, 1 कितना हो गया? 5 दूनी के 10, कितना बचेगा फिर? 1 1 5 दूनी के 255, 250 दूनी 500 होता है ना जी। 5 से लगाओ तो 5 25, 51 बार में कट जाएगा। 3 से काटो तो 17 3 51 होता है, यानी इसका फैक्टर होइएगा तो आपके पास 2 गुना 3 गुना 5 गुना क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। चलिए 92 को तोड़ देते हैं, है ना। 92 क्या कहता है? 92 का क्या हो जाएगा फैक्टर? 2 से तोड़ो, 46 दूनी कितना होता है? 46 दूनी के 92 हो जाता है, और 2 से काटो 23 दूनी के 46, यानी कि 2 गुना कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 2 गुना 23। चलिए एचसीएफ निकाल रहे ना। एचसीएफ क्या कहता है? जो दोनों में मिले वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। दोनों में देखो तो 2 मिल रहा है जी, 2 मिल रहा है। देखो तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या कहता है कि मिले जे में से एक, मिले जे में से एक, ना मिले जे सब, ना मिले जे तो दोनों में से मिल रहा है 2 ना। एगो ले लिया ना, कौन मिल रहा है? देखो तो एगो और 2 मेरे पास है, एगो और 2 है मेरे पास। और देखो तो 23 भी मेरे पास है, 3 भी मेरे पास है, 5 भी मेरे पास है, और 17 भी मेरे पास है। सबको गुना कर दो, सबको आपस में गुना करो, कितना आता है? गुना करोगे तो आ जाएगा 23,460। 23,460 निकाल दिए हमारे सीएफ। हमको जांच करना है ना। चलिए हम लोग जांच करेंगे। जांच में क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। तो संख्या कौन है? संख्या है 510 और एक और 92। हमको एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आपके पास 2 और एलसीएम कितना आ गया? 23,460। चलिए इधर भी गुना करेंगे और उधर भी गुना करेंगे। इधर गुना करो तो कितना होगा? 46,920। इधर गुना करोगे तो कितना जाएगा? गुना करोगे 46,920। इसको भी गुना करके देखते हैं। 2 में 0 से गुना करेगा कितना होगा? 0 होगा। 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1, 4 दूनी के 8 कितना आ जाएगा? 9, और 3 दूनी के 6 कितना? 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4। देखो तो बराबर आ गया। जांच हो गया? जांच हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट। इसमें देखो कितना है? 36। कितना है? 336। 336 और कितना? 54। 336 का फैक्टर तोड़िए। 336 का फैक्टर तोड़िए तो 336 का फैक्टर 2 से नहीं लगेगा? 2 एक कम 2 लगेगा जी। कितना बचा? 13। 6 दूनी के 12, 8 दूनी के 16, 108, 7 दूनी 336 नहीं होगा? 2 से फिर काटो, 8 दूनी के 16, 4 दूनी के, फिर 2 से काटो कितना बचा? 4 दूनी के 8, 2 दूनी के, फिर 2 से काटो 1 दूनी के, और फिर 3 से लगेगा 7, यानी इसका फैक्टर तोड़े कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 54 का तोड़ेगा तो क्या होगा? 27 54 होता है जी। 3 गुना 3 3 3 9, और 9 3 27, 3 3 9, और 9 3 27, 27 दूनी के 54, 27 दूनी के। चलो इसको सीधा करके लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी के 54। एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है कि जो दोनों में मिले वो क्या होगा? दोनों में मिले वो एचसीएफ। बाकी सब मिलाकर क्या होगा? तो दोनों में देखो एगो 2 मिल रहा है जी, और कुछ मिल रहा है। देखो एगो 3 भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और कुछ मिल रहा है। देखिए एक दोनों मिला जिसमें से एगो मिला जिसमें से, तो इसमें से एगो आएगा कि नहीं आएगा? एगो यहाँ 3 से भी आ जाएगा, यानी 3 दूनी के कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। चलिए एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है मिलता है उसमें से एगो, मिलता है उसमें से एगो, मिलता है उसमें से एगो, और ना मिलता है जो सब, ना मिलता है जो। चलो इधर फिर देखो तो ऊपर से 3 गो 2 और बच रहा है, 3 गो 2 और बच रहा है कि नहीं? और देखो फिर कितना बचा? 7। अच्छा बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, 1 2 3 4, इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 2 3 4 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं।
तीन के देखो तो 1 2 3, 1 2 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया 7। इस सब को आपस में क्या कर दीजिए, गुना। इस सब को आपस में क्या कर दीजिए, गुना। गुना करिएगा तो कितना आएगा, गुना कितना आ जाएगा, 7 कैसे कहती है 63, 63 दूनी 126, 126 252, 252 दूनी 500, 4 504 पिया कितना हो जाएगा 504 पिया 504 पिया जाएगा 1512, 1512 दूनी के 1512 दूनी जाएगा 3024 आता है इतना जी, 3024 आता है। 7 कैसे कहती है 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, 252 दूनी 504, 504 पिया 504 पिया 1500, 12 1512, 1512 दूनी कितना हो जाएगा 3024, 3024। 30 में क्या कहता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए, एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या क्या है आपके पास 336 और दूसरी संख्या क्या है 54, और एलसीएम के मान एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मेरे पास एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम आया है 3024। चलिए दोनों को कर दीजिए आपस में गुना। गुना करिए तो कितना आता है, इसको गुना करिए 336 में 54 1 8 1, यानी आ जाएगा आपके पास 18244, 18244। और इधर गुना करो 6 चौको 24 की 4, हासिल कितना बचा 2, 6 दूनी के 12, 12 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14, हासिल कितना बचा 1, 6 में 0 से गुना किया कितना होगा 0, तो कितना बच जाएगा 6 में 0 से गुना किया 0, हासिल बचा कितना बचेगा 1 बच जाएगा, क्या गलती है। 6 चौको 24 की 4, हासिल कितना बचा 2, 6 दूनी के 12, 12 2 कितना होगा 14, हासिल कितना बचा 1, 6 में 0 से गुना 0 तो 1 6 दिया 18, 18 144। चलिए आ गया 18 144 हो जाएगा बंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। अभी जस्ट अगला क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड हम किए थे नहीं किए थे, अभाज्य गुणनखंड किए थे ना, तो इसको आपको करके दिखा देना। देखिए तो हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 12 जो भी लिखा हुआ पहले उसको आप ऐसे करके ले लीजिए। चलिए 12 का फैक्टोरियल कितना होगा 3 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 होता है। अब 15 को तोड़िएगा देखो तो 3 गुना 5 में टूटेगा 5 तिहाई 15। चलिए 21 को भी तोड़ देते हैं 3 गुना 7। देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया, लेकिन हमको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। इसके माध्यम से क्या निकालना है एचसीएफ निकालना। चलिए उसमें क्या कर रहा था, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि एचसीएफ निकालिए एलसीएम भी निकालिए, फिर साथ में दोनों को क्या करिए जांच कीजिए। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ क्या करिए आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालिए। चलिए तो एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो सब में मिलेगा वही आंसर होगा। सब में देखो तो 3 3 3 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 3 3 मिल गया तो इसमें मिला जिसमें से को निकाल दिए और निकाल दिए तो ये क्या हो गया मेरे पास एचसीएफ हो गया। चलिए एलसीएम क्या कहता है कि जो मिलता है उसमें से एगो लीजिए, मिलता है उसमें से देखो तो मिल रहा है उसमें से एगो 3 ले लिए, बाकी बचा है सबको आपस में क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो 2 गुना 2 और 5 गुना 7। चलिए इसको देखो तो थोड़ा सा और अच्छा तरीका से लिख दे। देखो तो के गो 2 है, 3 को छोड़ देते हैं 2 के गो 2 है 2 गो, देखो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं 5 गुना 7। ये दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, आ जाएगा एलसीएम 7 5 35 35 दूनी 70 70 दूनी 140, 140 दिया कितना हो जाएगा 420, 420। चलिए 420 आ गया। देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए, जांच करने के तो हमको कहा नहीं रहा, जांच करने के नहीं बोल रहा है जी, तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। चलिए तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है एकदम 2 नंबर में। इधर देखिए 17 है 39 है और 29 है, हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और 17 39 और 23 है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 यहाँ 23 है। चलिए चलो थोड़ा सा हो गया 17 23 और कितना है 29 है, 17 23 और 29। देखो तो इसको फैक्टर तोड़ेगा अगर 17 में, देखो यह भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है जिसका गुणनखंड खुद या 1, जो 1 से कटे और उसका खुद होना चाहिए। देखो 17 जो है 1 से हो रहा है या
अगर 17 का फैक्टर तोड़ेगा तो 1 गुना कितना हो जाएगा 17। 23 को भी तोड़ोगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा 23, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा कोई इसको काट ही नहीं सकता। एक और अपने आप के अलावा कोई इसको काट नहीं सकता। और 29 को भी करोगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा 29। देखिए एचसीएफ, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है हमेशा क्या होता है एक, या तो कितनों अभाज्य संख्या दिया हुआ है, कितनों अभाज्य संख्या दिया रहेगा उसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। इसे देखिए 17, 23 और 29 सबके सब अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा 1। और नियम से भी हम कहते हैं कि जो सब में भाग लगे, जो कॉमन हो उसमें से एगो निकालते हैं। देखो कॉमन था, एक था ना, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसको 1 भी हो जाएगा। और ऐसे भी होता है अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हम सबको गुना कर देंगे, 17 गुना 23 गुना कितना हो जाएगा 29। 17 गुना 23 गुना 29, सबको आपस में क्या कर दीजिए गुना, क्या करिए चलिए गुना करते हैं। चलिए 23 गुना 29 में पहले गुना करके देखो, तो 9 3 27 के साथ हासिल कितना बचा, हासिल 2 बचेगा, 3 दूनी के 6, 9 दूनी के 18, 18 6 24, 24 2 कितना होगा 26, हासिल कितना बचा 2, हासिल 2 बचेगा। और कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 2 दूनी के 4 2 8 हो जाएगा 867। सही है कि नहीं 867। और 867 में कितना से गुना कर दे 17 से, 7 7 49 की 9 बचा कितना 4, 7 6 42, 42 4 कितना होता है 46, 4 बचा 8 7 56, 4 कितना होता है 60, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 8 एकम 8, 9 9 7 16 की 6 हासिल 1, 6 कितना होगा 7, 8 6 कितना होता है 14। कितना आ जाएगा आपको 14,769 आता है। सही है ना जी। 29 गुना 23 करके देखिए तो सही है ना, डायरेक्ट गुना कर दिए 9 3 27 और 3 दूनी के 6 2 8, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5 7, 8 8 16 की 6, 8 8 16 की 6, 2 दूनी के 4, 4 2 6 कैसे कर दी, 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6, 18 6 24 1 25। अच्छा गलती था ना, गलती ना हो गया। देखो कितना आ जा रहा है 29 गुना 23 कर दीजिए, 9 3 27 हासिल बचा 2 और 3 दूनी के 9 3 27 हासिल बचा 2, 3 दूनी के 6 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी के 4 कितना हो जाएगा 5, 7 हो गया 8 8 16 की 6, 5 कितना हो जाएगा 6। इसमें कर दीजिए कितना से गुना आप लेके 17 से गुना कर दे, 7 7 49 की 9 कितना बच गया हासिल में 4, 7 6 42, 4 कितना 46, हासिल कितना बच गया 4, 7 6 42, 42 4 कितना होता है फिर 46, फिर 7 1 कम 7, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6 हो गया 9, 9 7 16 की 6 हासिल 1, 6 6 12 1 13 के 3, 6 4 10 से कितना होगा 11। सबको गुना करिएगा तो आएगा 11। हाँ कहाँ पे 9 के 9 7 6 9 हो गया, 9 की 9 7 6 13 के 3 हासिल 1, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 7 6 4 10 1 11, यानी आपके पास आ जाएगा 11 339 आ गया। क्या आप क्या आ गया एलसीएम 1 आ गया और एलसीएम कितना आ गया 11,339। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है आपके पास, अगला क्या कहता 11,339 होगा 11। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे करिएगा 8 दिया है 9 दिया है और 25 दिया है। 8 9 25 को कहता है कि अभाज्य गुणनफल द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। 8 को फैक्टर करिएगा तो क्या टूटेगा आपके पास 2 गुना 2 गुना 2 में है ना। 9 को तोड़िएगा तो 3 गुना 3 में टूट जाएगा और 25 को तोड़िएगा तो 5 गुना। अरे देखो तो सब में कोई मिल रहा है क्या, कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है तो क्या बोलते हैं कि एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, चलिए गुना करिए तो 25 25 75 75 दूनी 150 150 दूनी 300 3 दूनी 600 6 1800 आ गया कि नहीं आ गया। अरे 1800 आ गया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया। यही ना हमको निकालना था, समझ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ दिया है 306 600 नामन का 9 और एलसीएम आपको इसी संख्या का
निकालना है। एग्जाम में एकदम बार बार पूछता है, पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा। देखिए हाँ, इसी तरह एकदम क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को पूछेगा। ऐसे दिया हुआ रहेगा, 2 संख्या दिया रहेगा, उसका एलसीएम दिया एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, एलसीएम निकालना होगा। कभी कभी एलसीएम दिया हुआ रहेगा, एचसीएफ निकालने के लिए पूछ देगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। यानी मान लो कि पहली संख्या को अगर ए कहते हैं, दूसरी संख्या को बी कहते हैं, तो लसा मेरे पास क्या हो जाएगा? लसा को क्या बोलेंगे? एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एलसीएम। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ के क्या होगा? गुणनफल के बराबर होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, इससे पहले जो जांच करने वाले जो क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, जांच करने वाला पढ़ाए थे ना, उसमें नहीं बताए थे कि जब 2 संख्याओं का जो गुणनफल हो रहा था, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो रहा था, बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर शायद 3 या 4 में, 2 में बता रहे थे। देखिए हमारे पास दिया है, क्या दिया है? देखो हमारे पास दिया है एचसीएफ दिया है 306,657 का, 306,657 का एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। और एलसीएम हमको निकालना है क्या चीज? एलसीएम 306,657 का क्या करना है? निकालना है। और भाट क्या करना है? निकालना है। देखो तो एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 ना। इतना संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है, एचसीएफ क्या दिया? 9। क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना। संख्या दे रखा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा। चलिए पहली संख्या कितना है जी? 306। दूसरी संख्या कितना है? 657। लसा कितना है? लसा तो निकालना है ना, लसा आपको निकालना है, लसा निकालना है। और मसा कितना दे रखा है? 9 देखा। अच्छा ये बताओ, ये लसा गुना 9 है, लसा गुना 9, ये गुना में है तिप्पटी भागा में आएगा कि नहीं? अरे गुना में है तो भागा में आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो तो अगर हम सिर्फ लसा बराबर निकालना चाहें, देखो इसको सीधा कर रहे हैं, लसा बराबर निकालना चाहें तो 306 गुना 657 बटा में 9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? देखो तो काट के देखते हैं, कटता है जे परा, काटो तो इससे काट देते हैं, या तो दोनों को गुना करके 9 से काटो या सिंगल काटो, बात दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। 9 से काटो, 9 छक्का 54, 9 से 63, कितना बचेगा? 2 7 27, 9 तिया 27। देखो तो इतना से कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। अब देखो तो इसमें गुना कर दो, 306 गुना 73, ये जो गुना करेगा यही क्या आ जाएगा? आपका लसा का मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, है ना? गुना करते हैं 306 में 73 से 6 तिया 18, हासिल 1, 3 3 1 ना, 3 तिया 9, 7 छक 42 के 2 हासिल कितना बचेगा? हासिल में 4 बचा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 7 या 21, ये हो जाएगा 8, 3 9 4 13 के 3 1 1 8 1 2 1 3 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 और कितना हो गया? यानी कितना आ जाएगा? 22 338, 22 338 क्या आ गया आपके पास? लसा। देखो यहाँ से एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमको फार्मूला आपको अलग अलग पूछेगा। जैसे ही तो हो गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको पूछेगा कि बताइए कि पहली संख्या, क्या पूछेगा? पहली संख्या निकालना है तो क्या करिएगा कि लसा गुने मासा, अब बटा में कर दीजिएगा दूसरी संख्या को, बटा में क्या कर दीजिएगा? दूसरी संख्या को। समझ में आया? अब देखो अगर दूसरी संख्या बराबर पूछेगा, क्या पूछेगा? दूसरी संख्या बराबर पूछेगा तो लसा गुने मासा बटा में कर देंगे पहली संख्या को, बटा में कर देंगे पहली संख्या को। अब बताओ यहाँ से अगर हमको एलसीएम बराबर पूछा, देखो एलसीएम बराबर निकालें, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ, तो 2 संख्याओं का मतलब एलसीएम क्या निकालना है आपको? लसा ना। तो क्या करिएगा? पहले पहली
संख्या गुने दूसरी संख्या। अब बटा में क्या कर दीजिएगा आप, एचसीएफ। क्या कर दीजिएगा बटा में, एचसीएफ। अब बताओ यहाँ से अगर हमको एचसीएफ बराबर पूछेगा, क्या पूछेगा, एचसीएफ बराबर, तब क्या करिएगा, पहली संख्या कर दीजिएगा और दूसरी संख्या को आपस में गुना करके और एलसीएम से क्या कर दीजिएगा, भाग मार दीजिएगा। यानी पहली संख्या कब निकलता है, लसा और मसा के आपस में मल्टीप्लाई करके गुना करके दूसरी संख्या से भाग मारते हैं तो हमें पहली संख्या प्राप्त होता है। हमको दूसरी संख्या कब प्राप्त होता है, जब लसा और मसा को आपस में गुना करके पहली संख्या से भाग मारते हैं तो हमें प्राप्त होता है दूसरी संख्या। हमें अगर एलसीएम ढूंढना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना करके एचसीएफ से भाग मारेंगे तब निकलेगा मेरा एलसीएम। एचसीएफ कब निकलेगा, जब पहली संख्या को दूसरी संख्या में गुना करके जब एलसीएम से भाग मारेंगे तब निकलेगा एचसीएफ। समझ गए, चलिए।